खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। मैं हूं अमन गुप्ता। कहां मिलेंगे सस्ते टमाटर, चावल का निर्यात क्यों रोक सकती है सरकार और ऑनलाइन गेमिंग पर कैसी सख्ती करने जा रहा है राजस्व विभाग, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी बिजनेस फाइनेंस से जुड़ी कई और खबरें हैं। तो शुरू करते हैं खबरों का लंच बॉक्स। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ यानी एनसीसीएफ 14 जुलाई यानी आज से दिल्ली एनसीआर में रियायती दरों पर टमाटर बेचना करेगा शुरू। एनसीसीएफ अपने ऑफिस और मोबाइल वैन के माध्यम से 90 रुपए प्रति किलो की रियायती दर से टमाटर की करेगा बिक्री शुरू। गुरुवार को ही केंद्र सरकार ने नेफेड और एनसीसीएफ को सस्ती दर पर टमाटर उपलब्ध कराने का दिया था निर्देश। एनसीसीएफ नोएडा में रजनीगंधा चौक स्थित अपने ऑफिस से बेचेगा टमाटर। इसके अलावा मोबाइल वैन से ग्रेटर नोएडा के कई हिस्सों में रियायती टमाटर कराया जाएगा उपलब्ध। लखनऊ, कानपुर और जयपुर जैसे शहरों में भी रियायती दर पर शुरू की जाएगी टमाटर की बिक्री। बढ़ती महंगाई सरकार को चावल की अधिकतर किस्मों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने को कर सकती है मजबूर। सरकार के इस कदम का दुनिया पर पड़ सकता है नकारात्मक असर। खबरों के मुताबिक सरकार गैर बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का कर रही है विचार। ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया में चावल की कीमतों में लग जाएगी आग। दुनिया में करीब 3 अरब लोगों का मुख्य भोजन है चावल, और दुनिया में जितना चावल एक्सपोर्ट होता है उसमें करीब 40% चावल भारत करता है सप्लाई। सरकार के इस कदम से भारत में तो चावल की कीमत हो सकती है कम, लेकिन वैश्विक स्तर पर बढ़ जाएंगी चावल की कीमतें। विदेश के ई गेमिंग प्लेटफॉर्म पर नजर रखने और उन्हें जीएसटी के दायरे में लाने के लिए एक अलग व्यवस्था बनाने की योजना बना रहा है राजस्व विभाग विदेशी ऑफशोर इकाइयों के लिए एक नियत समयावधि में कर के मकसद से जीएसटी पंजीकरण कर सकता है अनिवार्य। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका अनुपालन न करने की स्थिति में भारत में उनकी पहुंच की जा सकती है ब्लॉक और कर वसूली के लिए उठाए जा सकते हैं कानूनी कदम। सरकार ने दी है ऑनलाइन गेमिंग पर 28% की दर से जीएसटी लगाने को मंजूरी। चीन का निर्यात जून में सालाना आधार पर 12.4% घटा। ये पूरी दुनिया के लिए है चिंताजनक। दुनिया भर में केंद्रीय बैंकों के महंगाई पर लगाम लगाने के लिए बढ़ाई जा रही हैं ब्याज दरें। इससे वैश्विक मांग पड़ी कमजोर और इसी वजह से चीन के निर्यात में आई गिरावट। वैश्विक व्यापार में मंदी से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पर बढ़ा दबाव। चीन और अमेरिका के बीच विवाद से भी व्यापार हुआ प्रभावित। दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीदना हुआ अब और महंगा। दिल्ली सरकार ने प्रॉपर्टी पर लगने वाली ट्रांसफर फीस 1% बढ़ाई। 25 लाख रुपए से अधिक की प्रॉपर्टी पर नई फीस होगी लागू। 25 लाख रुपए तक की संपत्ति के ट्रांसफर पर फीस में नहीं किया गया है कोई बदलाव। महिलाओं को 25 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीदने पर अब 2 के बजाय 3% देनी होगी ट्रांसफर फीस। वहीं पुरुषों को करना होगा 3 के बजाय 4% फीस का भुगतान। सरकार ने सोने के आभूषणों और अन्य उत्पादों के आयात पर लगाया प्रतिबंध। इस कदम से कुछ गैर जरूरी वस्तुओं के आयात पर रोक लगाने में मिलेगी मदद। इंपोर्टर्स को सोने के उत्पादों के आयात के लिए सरकार से लेनी होगी अनुमति। ये प्रतिबंध संयुक्त अरब अमीरात से होने वाले आयात पर नहीं होंगे लागू। चालू वित्त वर्ष की अप्रैल मई तिमाही में सोने का आयात 40% घटा। इस दौरान $4.7 अरब का सोना हुआ आयात। सीबीडीसी और यूपीआई के बीच इंटर ऑपरेबिलिटी शुरू करने वाला पहला बैंक बना एचडीएफसी बैंक ने डिजिटल रुपए से 1 लाख से ज्यादा ग्राहकों को जोड़ा। 1,70,000 व्यापारी भी इसके साथ जुड़े। आपसी लेन देन को आसान बनाने के लिए बैंक ने ई रुपया मंच के साथ यूपीआई क्यूआर कोड को भी किया चालू। डिजिटल रुपए की पायलट परियोजना में 13 बैंक हैं शामिल। रिजर्व बैंक ने पिछले साल दिसंबर में खुदरा लेन देन के लिए शुरू किया था सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा कार्यक्रम। सेंको गोल्ड शेयर की कीमत आज एनएसई पर 430 रुपए प्रति शेयर और बीएसई पर 431 रुपए प्रति शेयर पर खुली। जिन भाग्यशाली आवंटियों को आईपीओ में 301 से 317 प्रति इक्विटी शेयर के हिसाब से मिले हैं, उन्हें लिस्टिंग पर हुआ 36% का लाभ। मजबूत शुरुआत के बाद सेंको गोल्ड शेयर की कीमत में और बढ़ोतरी हुई और एनएसई पर यह 444 रुपए प्रति शेयर और बीएसई पर 443 रुपए 80 पैसे प्रति शेयर के इंट्राडे हाई पर पहुंचा। इससे शेयर लिस्टिंग के कुछ ही मिनटों के भीतर लिस्टिंग लाभ 40% तक बढ़ गया। पीवीआर आइनॉक्स ने फूड और बेवरेजेस की कीमत 40% तक घटाई। सोमवार से गुरुवार तक सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक 99 रुपए में मिलेगा फूड कॉम्बो। वीकेंड पर अनलिमिटेड रिफिल्स के साथ मिलेगा बॉटमलेस पॉपकॉर्न और बॉटमलेस पेप्सी। ग्रुप बुकिंग और स्पेशल शो के लिए लागू नहीं होगा ये ऑफर। सोशल मीडिया पर शिकायत आने के बाद कंपनी ने घटाए अपने फूड प्रोडक्ट्स के दाम। खबरों के लंच बॉक्स में इसी के साथ मैं अमन गुप्ता लूंगा आपसे विदा। बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए मनी 9 का मोबाइल ऐप। चलता हूं, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। खबरों का लंच बॉक्स।